चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने कल दिया था। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका अगर आया होगा कोइंसिडेंट, वो आंसर सही होगा, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 7 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, फिर वही सेम चीज यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 7 माइनस 1 आपका 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप करना, तो मैक्सिमम मतलब कि ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कल, जो आज आप डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या, कंपेयरिंग द आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे हमने पढ़ा था 2 इक्वेशन आपका हो सकते हैं पेयर, ठीक है, और 2 वेरिएबल में। तो अगर मैं जनरल कोई भी आप नंबर लिखता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इन 2 वेरिएबल है। तो अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो 2x प्लस 3y, ये प्लस में इधर आ जाएगा -7 और वहां पर क्या बचेगा, 0। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अगर ध्यान से देखें तो इसका जनरल फॉर्म लिखूंगा, जनरल फॉर्म। बोले एक और बताते, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अगर कोई भी मानते हैं 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इनका जनरल, जनरल का मतलब है कि सारे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा ऐसा ही दिखेगा। तो देखो मैं इसको, जैसे आप पढ़ते हो क्या, मैं ये जो नंबर है a मान लेता हूं, फिर ax प्लस बी वाई माइनस, ये c क्या है, कांस्टेंट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या हो सकता है, ax प्लस बी वाई माइनस सी, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। देखो यहां पर वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है आपका ना, कांस्टेंट मतलब कि इसकी वैल्यू रहेगी आपका। अगर मैं ऐसे नॉर्मली देखता हूं x प्लस वाई माइनस 3, तो इसका मतलब a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3। ठीक है, तो ऐसे बताया जाता है, वैल्यू माइनस भी बताते हैं साइन के साथ, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारा प्लस में रहता है एक तरीके से, नॉर्मली ये प्लस में रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो माइनस में जो साइन रहेगा वो मेंशन कर देते हैं। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म, यही कल बताना भूल गए थे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए आपका ये वाला भी, इसके लिए भी लिख देगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पर देखो गलती क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों की a की वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a1 b1 c1, और ये क्या हो जाएगा a2 b2 c2। क्लियर है, कोई दिक्कत। जनरल फॉर्म जैसे एक रहेगा तो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बोल सकते हो, और 2 है तो a1 b1 c1 होगा। a और b c क्या है आपका, कांस्टेंट है, और x एंड y मतलब बताया जाएगा ना, 2 वेरिएबल है, ऐसा जरूरी नहीं x y रहे, p भी हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2p प्लस 3q और -7 इक्वल टू 0। तब भी यहां पर a की वैल्यू बोलिए 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -7। क्लियर, आसान। ठीक है, तो यही कल क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो वैसा ही कुछ दिया गया। देखो यहां पर आप a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू बोलो 2p है, क्योंकि x के साथ जो लगा रहता है उसको बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, x के साथ जो लगा रहेगा उसको बोलते हैं। तो ये a हो जाएगा, और सॉरी a की वैल्यू 2p हो गया, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -7, ये इक्वल टू उधर है +7 है, इधर आएगा -7, क्योंकि पता है ना c की वैल्यू क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म। क्लियर, ठीक। चलिए तो इसको मतलब क्या, इसका यूज क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हमारे में क्या है, इसको कंपेयर करना, कंपेयरिंग द, जैसे a1 b1 c1 को, रेशियो को कंपेयर करना। तो हेडिंग होगा आपका हेडिंग होगा
कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द टू इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग मेन टॉपिक क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस। रेशियो पता है आपको क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक, रेशियोस। अब देखो इसमें आपके पास है क्या, a1, फिर से मैं यहां पर देता हूं, a1x प्लस b1y, फिर यहां पर प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर यहां पर क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो जनरली हम कंपेयर क्या करेंगे भाई, a1 को a2 से कंपेयर करेंगे, b1 को b2 से करेंगे एंड c1 को c2 करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ आपका क्या हो जाएगा, a1 डिवाइड बाई a2 कॉमा b2 डिवाइड बाई b1 अपॉन में b2 कॉमा एंड c1 अपॉन में c2। ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक। फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, अब ध्यान समझना, आपके पास में सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कितना तरीका बता दियो। पहला था ग्राफ वाला, ग्राफ में इंटरसेक्ट किया तो आपने बोल दिया ओनली वन एंड यूनिक। फिर पैरेलल होता था तो आप बोल देते थे नो सॉल्यूशन। फिर एक और क्या था, आपका कोइंसाइड कर रहा था, कोइंसिडेंट हो रहा था तो आप क्या बोल देते, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक तो ग्राफिकली हो गया। फिर एक और तरीका क्या बताया था, आप उसको क्या कर रहे थे, देखिए आते हैं पीछे, देखिए ये यहां से अगर आपका ये इट हैज सॉल्यूशन मान, अच्छा ये ग्राफ में ही आप बता दे रहे थे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं ग्राफ नहीं दे रहा हूं, ग्राफ के बिना भी आप बता सकते हो कि इसका क्या होगा, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ये बता सकते हो, पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा कि आपका इंटरसेक्ट करेगा, ये भी बता सकते हो बिना ग्राफ बनाए। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ये रेशियोस यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसे लिखा फाइंडिंग द नेचर, तो यहां पर मैं लिखता हूं फाइंडिंग द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब हेडिंग हो गया, और आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, नेचर इन द सेंस वही कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्ट, ठीक। ये अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना, पहला हम लोग क्या पढ़े थे, इंटरसेक्शन की क्या पढ़े थे, इंटरसेक्शन ही, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे थे दो लाइन, ठीक। तो पहला पढ़ेंगे, ठीक है, पहला पढ़ेंगे इंटरसेक्ट के कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन एंड यूनिक या वन एंड वनली बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंटरसेक्ट, आप बस रेशियो को देख के बता सकते हो कि इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, जो आपका रेशियो क्या था, a1 अपॉन में b2, इनका इक्वलिटी देखते हैं, इक्वल है कि नहीं है। अगर आपका a1, ध्यान समझिए, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो आपका इंटरसेक्शन होगा। जैसे ही मैंने दो इक्वेशन दे दिए, आते हैं देखिए, आपका इनका इंटरसेक्शन, अभी कभी आपने देखा होगा ना इंटरसेक्शन का, मैंने सॉल्व किया था, अगर सबसे पहला आते हैं जो ग्राफ पहला सॉल्व किया था, ये वाला, ठीक है। यहां पर अगर मैं इनका जनरल इक्वेशन लिखा हूं, ये देखो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, फिर अभी ऐसे दूर लिखते हैं, फिर a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 3। तो बताइए क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू। तो देखो इंटरसेक्ट कर रहा था, बस आप बता सकते हो। आप ये नहीं बता पाओगे इसमें कि किस पॉइंट पे कर रहा है, पर आप बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग है लाइन। जैसे आपका ग्राफ कल गलत हो रहा था, ग्राफ गलत करने से पहले आप क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे कि मेरा सही है कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाता हाँ कहीं इधर थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक किया। क्लियर है आपको।
अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या होगा आपका बताइए, पैरेलल का केस। दूसरा क्या होगा, पैरेलल का केस दूसरा। अब आते हैं पैरेलल। पैरेलल, अब पैरेलल के लिए इफ ऐसे करके, इंटरसेक्ट के लिए मैं पढ़ लिया, पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए आपको क्या करना देखना पड़ेगा, एक सेकंड, ठीक है। पैरेलल के लिए ध्यान दीजिएगा, पैरेलल क्या होगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू भी लगा देते, फाइनल बताते हैं B2, अरे सॉरी C1 अपॉन में C2 ना, ऐसे। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, और डज नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन में C2 के लिए, तो आपका सही होगा। इसका मतलब सिंपल सा आपको क्या देखना है, आप ये चेक कर लेना कि ये दोनों है कि नहीं। अच्छा तीसरा भी बता देते तो 7 एग्जाम्पल दिखेंगे, यहां पर दिखेगा ना। तीसरा, तीसरा क्या होगा, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट, को इंसिडेंट के लिए आप क्या क्या देखना है, सब इक्वल रहेगा। इसमें देखो क्या होगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब देखो आपको समय कैसे बचाना है, ये तो आसान है ना, चेक कर लिया, और इसमें तीनों चेक कर लिया। अब तीनों जानते हो क्या, क्योंकि देखो आपका दो अगर इक्वल हो गया, आप दो चेक करोगे गलती हो जाएगा, दो इक्वल हो गया, क्योंकि भाई दो इक्वल तो पैरेलल के लिए होता है। तीसरा अगर इक्वल हुआ तो आप क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट, और अगर इक्वल नहीं हुआ पैरेलल। चेक करते हैं, चलिए आते हैं, अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पढ़ा था। ये दूसरा, चलिए दो इक्वेशन है हमारा, मैं यहीं पर ब्लैक, चलिए देखिए, तो ये पहला इक्वेशन कहां पर है, एक ही सॉल्व किया हूं क्या, दूसरा इक्वेशन किधर है, अच्छा पहला ये है, सेम सेम नहीं है ना, अलग अलग, पहला ये है और दूसरा ये है। चलिए A1 की वैल्यू बोलिए इसमें 3, अरे 3 अपॉन में x के साथ जो रहता है, अपॉन में इसका 3 इक्वल, B1 की वैल्यू बोलो 2 अपॉन में 2, C1 की वैल्यू बोलो 12 अपॉन में C2 की वैल्यू 18। अच्छा माइनस में रखते हैं तो -12, पर C की वैल्यू डायरेक्ट रखना चाहो रख सकते हो -12, तो यहाँ भी -18, तो माइनस माइनस कट जाएगा एक तरीके से ना, तो इसलिए मैं 12 अपॉन में 18। देखिए अब अगर ध्यान दें, ये अगर काटेंगे 3 1 जा 1 आ गया, 1 इक्वल टू ये भी 1 आ गया, पर ये देखो 12 बाई 18 है, मतलब ये काटोगे भी 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 2 3 जा, तो आपका 2/3 आ गया। तो A1 मतलब ये इसका रेशियो A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये किसका केस था, पैरेलल का केस, ठीक क्लियर है। अब आते हैं तीसरा, देख लेते हैं अपना एग्जांपल और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा इक्वेशन देखते हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। A1 की वैल्यू बोलो 5, A2 की वैल्यू बोलो 10, 3, फिर उसका 3 अपॉन में 6, फिर इसको 15 अपॉन में 30। अब देखते हैं इसको अगर कट करेंगे 1/2 आ गया, 1/2, इसको कट करेंगे 1/2 आ गया, तो 1/2, ये दोनों क्या हो गया बराबर। अब इसको काटेंगे 1/2, ये भी आ गया 1/2, तीनों इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल हो गया तो वो क्या है आपका कोइंसिडेंट। क्लियर है, बस यही कंपेयरिंग था, यही कल बताने भूल गए ना, तो अगर आपका लेक्चर 1 2 में नॉर्मल बेसिक चीज खत्म हो जाता, एक और लास्ट टॉपिक बचा, 2 टॉपिक टोटल 3 टॉपिक था, इंट्रोडक्शन, दूसरा यही और तीसरा अभी पढ़ाने वाले हैं। क्लियर इतना, चलिए अब आते हैं आज का देखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे जो होमवर्क दिए थे इसी के केस में लगता, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द क्या ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वैल्यू आपको ऐसे 2 इक्वेशन दिया, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, यही है नहीं, हाँ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन यही है। तो यहां से आपको P की वैल्यू निकालना था, तो रेशियो तो आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आपको
फार्मूला भी लगा के कर सकते हो, मतलब कि आप वैल्यू निकाल के। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, आपका दो इक्वेशन है, 2p और b1 की वैल्यू, सॉरी a2 की वैल्यू 2, फिर आपका आता है क्या, b1 की वैल्यू 3 अपॉन में 1। अच्छा, अब आप c की जरूरत नहीं है, c आप नहीं कंसीडर कर सकते, c1 अपॉन में c2, क्योंकि ये अलग से आपको बता दिया है कि इसका जो सोल्यूशन है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन किस में आता है, इंटरसेक्टिंग में। तो हम बस इंटरसेक्टिंग का किससे कंपेयर था, a1 का, मतलब a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, तो इसलिए c1 को हम नहीं लिखते हैं। अब देखो इंटरसेक्टिंग हो रहा था उनका, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू था, तो ये कट गया। तो आपका क्या होगा, 2p, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2p क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 3 जा 6, तो आपका p की वैल्यू आ गई डज नॉट इक्वल टू 3 ना, 2 1 जा 2 3 जा कट गया। तो p की वैल्यू जो होगा 3 के अलावा सब कुछ होगा भैया, ना कि 3। ठीक है, इसका मतलब आंसर लिखेंगे, hence there will be the solution of all real number value of p except 3 ना, क्योंकि 3 पे तो एक ही मिल रहा था ना, इसीलिए लिखेंगे कि 3 के अलावा एक्सेप्ट 3। ठीक है, एक्सेप्ट 3 सारा आंसर आपका होगा। ठीक है, क्लियर है, सॉल्यूशन यही होगा। चलिए, तो आप ये वाला कंपेयरिंग वाला देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो छोटा सा ही है। अब आपको x एंड y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहीं से क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है ये, 5 नंबर का फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कितने नंबर का आता है बोर्ड में, 3 to 5। आप 3 to 5 बोल सकते हो, कभी 5 नंबर का भी आता है 3, पर 3 से नीचे नहीं आता। तो इसमें 2 मेथड है, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से अगर हेडिंग बोलेंगे, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है हेडिंग, एल्जेब्रिक, देखो ग्राफिकली सब पढ़ चुके हैं अब, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए, 3 मेथड होते हैं, टोटल 3 मेथड होते हैं, पर आप सही बैच में पढ़ रहे हो, मतलब 2026-27 के बैच में आपका तीसरा वाला जो टफ था वो सिलेबस में नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, इसके पहले साल में 2019-20-21 के आसपास में था, तो 2 ही हम। चलिए, पहला देखते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक, और दूसरा आता है आपका एलिमिनेशन। ये गलत है क्या, भाई देते हैं सही क्या, चिपका के ये मीम ऐड करेंगे, गिर जा रहा है। चलिए, सारी सदस्य ना बैटर छूट जाता है, अब दोनों एक बार बच गया था आउट से होने से। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ध्यान समझते हैं, मीनिंग में ही रखा। अच्छा, आपने आईपीएल देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, 14 टीम रहती हैं, 10 टीम होता है, 14 मैच खेलते हैं, 14 मैच खेलते हैं, तो कुछ पॉइंट होता है, धीरे धीरे सब क्या होते रहते हैं, हटते रहते हैं, लास्ट में कोई फाइनल खेलता है, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। मतलब जो अच्छा खेलेगा, जो ज्यादा हारा है वो हट गया है, तो जो ज्यादा जीता वो रहेगा, और जो कम ज्यादा हारा है वो निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन मतलब एक को हटा देना, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के जगह पर आना ना। मैच में क्या होता है, सब प्लेयर आते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्लेयर, कि कोई अगर इंजर्ड हो गया है, इंपैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा, कोई इंजर्ड हो गया, किसी को दिक्कत आ गया, 2 नंबर आ गया, तो वो क्या करेगा, एक प्लेयर को हटेगा कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए कोई आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, एक आपको इक्वेशन दिया रहेगा, एक की वैल्यू निकाल के उस पर दूसरे पे पुट करेंगे, और इस वाले में एक को हटा ही देंगे, फिर लास्ट में यूज करेंगे। अब देखिए, तो सब्स्टिट्यूशन पहले पढ़ते हैं, और दोनों सॉल्व करोगे, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम। पर आप कहोगे सर हम एक ही सीख लेते हैं जो आसान है, पर क्या होता है, एग्जाम में आपका पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन,
तो आपको करना पड़ेगा। अगर बोल दिया सॉल्व, अच्छा लिख देगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो जरूरत नहीं आप इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए। और अगर पर्टिकुलरली बोल दिया कि एलिमिनेशन से निकालना है तो एलिमिनेशन से निकालना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है। आते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपको पता चले, छोटा सा ले लेते हैं। हाँ ये थोड़ा सा सही है। 7x प्लस माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये आपका दे दिया, ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, दो वैल्यू दे दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सब्स्टिट्यूशन बोला है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। अब देखो आप क्या कर सकते होते, यहां पे x की वैल्यू निकाल के, x की वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पर, ऐसे क्या करोगे, देखो जो जैसे बनाते थे सब्जेक्ट बनाना, तो आप क्या करोगे x इक्वल टू ये -15 उधर जाएगा, 2 - 15y हो जाएगा प्लस 1 प्लस, और ये 7 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा। पर आप ना एक यूज के लिए अगर कॉमन सेंस की, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, जिसमें आपको कैलकुलेशन क्या करना पड़े, कम, उसको सब्जेक्ट बनाएगा। देखो इसमें देखो x की वैल्यू बहुत छोटा नहीं लग रहा, x की वैल्यू क्या हो गया, देखो x इक्वल टू 3 प्लस में उधर जाएगा -2y। क्लियर, ये x की वैल्यू निकल गई। अब कहोगे सर ये तो वैल्यू नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे, पुट द इक्वेशन इन फर्स्ट, मतलब लिखेंगे, अगर मैं इसको और ऊपर कर दूं, अब मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अच्छा ये ध्यान देना, जिसका वैल्यू बनाओगे उसमें पुट नहीं किया जाता, ठीक है, उसमें पुट करेंगे। तो 7, अब x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये ध्यान दीजिए, इधर x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 3 - 2y, ठीक ना, x की वैल्यू हो गई ना भाई, फिर -15y इक्वल टू 2, तो यहां से 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y, और ये -15y इक्वल टू 2, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, और सेम साइन है तो आएगा वही, तो 21 माइनस 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29y इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है, ठीक, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 29y इक्वल टू 2 प्लस में गया माइनस में 21, तो आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -y इक्वल टू ये प्लस माइनस -19, और इधर आएगा -29, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो मतलब ये वाला माइनस हट गया, नीचे चला गया, तो इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो गई, 19/29। चेक कर लेते हैं, हमें तो गलत लग रहा है, सही है, ठीक है, ये क्लियर है, आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। अब देखो ये y की वैल्यू निकल गया, एक बात नहीं करिए, y की वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना x की वैल्यू, दोनों निकालना, तो आप किसी में भी पुट कर दो जिसमें सरल हो, जैसे इसमें पुट करोगे देखो बहुत लेंदी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा आसान है, तो लिखेंगे x प्लस 2y, y की वैल्यू अब 19/29 इक्वल टू 3, बस। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 19 जा, या आप ऐसे कर लो 2 338 अपॉन में 29, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x इक्वल टू 3 प्लस -38 अपॉन में आपका 29, ठीक है, तो x इक्वल टू, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, 3 9 जा 27, कर लेगा 2 3 2 जा 6, और 6 और 2 8, 87 -38 अपॉन में 29, तो आपका क्या आ जाएगा, बोलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो गई आपका 17 में से हट गया, 17 में से ना कैरी ले लेंगे, 17 9, और यहां पर होगा 7 में से 3 गया 6 ना, 7 में से 3 गया 4/29, ये आपका x की वैल्यू हो गया। अच्छा ये ध्यान देना है, इसमें आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक बार आंसर मैच कर ले, 49 हाँ सही है। तो आप देखो क्या है ना, पहले अभी तो निकालते थे ऐसे निकालते थे ना, ऐसे 3,
तो आप x इक्वल टू 5 उधर गया -8 हो गया ना, सॉरी माइनस 5 -2 और ये डिवाइड में चला जाएगा 2, तो x की वैल्यू 1 आ गया -1। तो बस सिर्फ यहाँ पर एक डिजिट था। हम आप क्या ना मैथ में सिर्फ एक डिजिट ही सॉल्व कर पाएंगे, 2 डिजिट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 डिजिट करने के लिए हम क्या, अच्छा 2 डिजिट करें, 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बनाएंगे। तो देखो ध्यान से अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल था, जब मैंने x की वैल्यू निकाल लिया तो जब इसमें पुट किया देखो ऑटोमेटिक एक ही वेरिएबल नहीं बन गया, y एक वेरिएबल बन गया, सॉल्व कर देंगे, क्लियर। तो एक वेरिएबल बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम भी जब यहाँ पर देखो, जब ये 2 है 20 रख दिया, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, क्या, x। तो आपको क्या करना रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू निकाल के दूसरा। ये थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, मतलब टफ का मतलब क्या है, आसान एलिमिनेशन पड़ता है, ठीक है। तो एक और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आते हैं नया पेज, ठीक। अब आते हैं किस पे, एलिमिनेशन। दूसरा क्या था हमारा, एलिमिनेशन, ठीक है। जैसे आरसीबी ने क्या किया, सबको एलिमिनेट, लास्ट में किसको किया था, जीटी, और जीटी किसको एलिमिनेट करके आया था फाइनल में, आरआर को, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे को एलिमिनेट किया जाता है, मतलब एक को हटाना रहता है रास्ते से, खात्मा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जनरली आपका बढ़िया वाला एग्जांपल, एलिमिनेशन मेथड। ये कहिए क्रॉस वाला कटा है, नहीं तो उसमें आप परेशान होते हैं। इसमें दिया है 7x माइनस 5y इक्वल टू 11, ये पहला हो गया। दूसरा आपका दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, ठीक, बस, हाँ सही है। अब देखो एलिमिनेट का मतलब क्या है, हटाना। यहाँ पर कौन दो प्लेयर हैं बताओ, x एंड y, दो ही हैं। लास्ट में जैसे आरसीबी और कौन बताता, जीटी, तो दोनों में से एक ही कोई जीतेगा। तो क्या आरसीबी ने क्या किया, जीटी को एलिमिनेट कर दिया। तो यहां से आपको x एंड y में से किसी को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए इसमें मैथ का रूल क्या है, वैल्यू 7, जैसे सिंपल सा मैं इक्वेशन लिख दिया 5x माइनस 3y, कितना आएगा बताइए, 2y, कुछ ना कुछ बच जाएगा, y है, सॉरी y, 2y आएगा। पर अगर मैं लिख दूं 5x माइनस 5x इक्वल टू 0, हट गया। तो मतलब वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जो जिसको हटा रहे, x को हटा रहे हो x की वैल्यू सेम, y को हटा रहे हो y की वैल्यू सेम, ठीक है। तो क्लियर है, जैसे आपका फाइनल खेले थे किसके, सेम पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 3y है, 3x है सॉरी, तो यहाँ पर इन दोनों को हटा सकते हैं नहीं। तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, या चाहे आप कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं, अब y को हटाना आसान लग रहा है हमको, ठीक है, मैं x को ही हटा देता हूं आपके लिए पहला। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और इसको 7 से कर दूं तो 7 3 जा 21, तो देखो दोनों 21 हो जाएगा। दोनों को फिर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो अब करते हैं, 3 7 जा बोलो 21x माइनस 3 5 जा 15। अब आप एक और सवाल करोगे कि सर आपने सिर्फ 7x को ही मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैथ है, मैथ का रूल कहता है कि कुछ लाइए या कुछ हटाइए वो सब के लिए हो। जैसे अगर आपका 7/3 है, आप चाह रहे हो कि 10 से मल्टीप्लाई तो 70 बनाना है, तो 70 आप 10 से सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करोगे। क्यों, क्योंकि फाइनल लास्ट में आपका 70 अपॉन में 30 होगा, और फिर से अगर वापिस आएंगे को जीरो जो कट गया फिर से वही आ गया। तो मैथ का रूल ये बोलता है कि आप बढ़ाइए घटाइए आपका मन, पर लास्ट में और फाइनल दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से इसका मल्टीपल इसका मल्टीपल, जब डिवाइड करेंगे फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 21x हो गया, और ये कितना हो जाएगा 33, और दूसरा वाला बोलो 7 3 जा 21x, 7 4 जा 28y, आप बोल नहीं रहे, 7 7 जा 49 9, कहीं लगा 4, 7 1 जा 7 और 7 और 4 11, ठीक है, आपका हो गया। अब देखो सेम हो गया, अब एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का मतलब हटाना है, तो माइनस करेंगे, तो साइन क्या करते हैं, चेंज, या आप मेंशन लिखोगे, सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखोगे, सब्ट्रैक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 था, तो यहाँ पर आप 3 4 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 4। तो आप कैसे लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का
माइनस हो गया, तो ये देखो कट गया, खत्म। अब 15y माइनस 28y कितना हो जाए, 8 13 क्या लेगा 3, सॉरी 3 क्या लेगा 1, तो 2 और 3 एक 4, 43 और प्लस माइनस में था माइनस माइनस। अब यहां पर आपका प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 गया 6, ठीक, और 11 में से 3 गया 8, 8 आ गया, और प्लस ग्रेटर साइन माइनस का माइनस, माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू डिवाइड में जाएगा 86 डिवाइड बाई 43, 2 जा में कट जाएगा शायद, हाँ 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर, ठीक। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, जैसे ही मैंने ये एक स्टेप आपको प्लस माइनस करना पड़ा, और अगर यहां ध्यान दो, ये पहले से ही माइनस है और ये पहले से प्लस है, इनको अगर मैं सेम करता, मैं एक बार यही बस जल्दी में सेम करके दिखा, इसको 20 देखो, दोनों कैसे सेम होंगे, 20 टेबल पे 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20, मतलब इन दोनों इसको, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इस इक्वेशन को 5 से, तो 4 से करूंगा 4 7 जा, बोलिए 28x, और माइनस 4 5 जा 20y, और ये कितना हो जाएगा 44, और ये 5 से 5 3 जा 15x, प्लस 5 4 जा 20y, 5 7 जा 35, कहीं लगा 3, 5 1 जा 5 और ये 3 85, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट बस ऐड कर देंगे, एडिंग 3 एंड 4, तो ऐड करोगे, तो ये ऐड करो 8 और 5 13 30 का 3 क्या लगा 1 2 और एक 3 एक 4 43x, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू भी 2 आएगा शायद, तभी तो सेम, अब ऐड करोगे तो ये दोनों कट गया, ठीक है, तो यहां पर 3 आएगा। अच्छा 5 और 4 9 और 8 और 4 12, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 129 बाई 43, तो ये कट जाएगा, 3 जा देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब देखो x की वैल्यू 3 आने के बाद आप क्या करोगे, y चाहिए, जैसे ये तो मैंने दोनों अलग अलग मेथड से कर दिया ना, अब जैसे इसको आते हैं तो y की वैल्यू निकालनी है, किसी में भी पुट कर दो, किसी में, अब जरूर है इसमें भी कर सकते हो, पर इसमें देखो आपको किसे 15 से मल्टीप्लाई करने, पर इसमें देखो आसान है ना, तो y की वैल्यू अगर इसमें रखूंगा, ध्यान समझो, यहां पर रखता हूं, ठीक है, y 3x, y इंटू 4 कितना हो जाएगा, बोलो, y की वैल्यू रखो 12 4 3 सॉरी 8, हाँ 4 2 जा 8 और इक्वल टू 17, तो ये 3x और 17 में से 8 जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस, 17 में से 8 जाएगा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा 9, एक सेकेंड, x, अच्छा y की वैल्यू 2 4 जाए 80, 17 में से आपका 8 जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितना आ जा रहा है 3, तो सही तो है, एक्चुअली 3 हमसे 2 आ गया, ठीक। अब वही है, इसको x की वैल्यू अगर निकालते पहले, तो x की वैल्यू पुट करते, तो x वैल्यू 3 3 जा 9, उधर जाएगा 17 में से 9 गया 8, और 4 डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, गलती से लोग क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करने चले जाते हैं, भाई सब्ट्रैक्ट का मतलब इन द सेंस, आप जब साइन अलग अलग रहेगा, यहां पर साइन देखो अलग अलग नहीं था पहले केस में, इसे हम मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, पर दूसरे वाले केस में साइन क्या था, सेम था, मतलब अलग अलग था, तो हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड कर दिए, काम हो गया। क्लियर है, तो यहां से आपका चैप्टर हुआ खत्म, चैप्टर नंबर 3 बस इतना ही है, पर आपको बस अच्छा अच्छा क्वेश्चन, अभी तो ये आसान आसान है, फ्रैक्शन पे भी करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा ले ही लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला, ठीक है। चलिए सॉल्व एक्स एंड, देखो अब इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व एक्स एंड वाई, बस सॉल्व एक्स एंड वाई, तो आपको चूज करना पड़ेगा किससे करोगे। देखो पहला है एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका क्या है वाई प्लस 1, वाई माइनस 1 अपॉन में 3, इसको उड़ने लगता है ना 3 है, बंद हो गया क्या, बंद हो गया क्या, बटन दब गया, चालू नहीं था, बंद है,
मारेंगे। इसका वैल्यू दे दिया इक्वल टू 8। देखो दूसरा इक्वेशन यही लिख देता हूं तो सॉल्व करने में आसान होता है। एक इक्वेशन दूसरा दिया है x माइनस वन अपॉन नीचे है 3 प्लस वाई प्लस वन सॉरी वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9। ठीक है, बार मैच कर लेता हूँ, कोई दिक्कत 3 2 9 एक्स माइनस वन वाई प्लस वन एक्स प्लस वन वाई माइनस वन अपॉन में 2 ठीक इक्वल टू 8। ठीक, क्लियर है। ये है। अब आपको इसमें सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो आप बताएं किससे सॉल्व करो, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। चलिए कोई भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। तो मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं क्या, सब्स्टिट्यूशन से। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन से। मैच कर लेना, आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो कहीं गलती कर रहे हो। अब देखो पहले तो इसको इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन में नहीं दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2 और ये 3 2 जा नीचे आपका हो जाएगा 6 इक्वल टू 8। और अच्छे से करेंगे 3x प्लस 2y प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1 और ये 6 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई पर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और ये 3x प्लस 2y प्लस उधर जाएगा माइनस में तो 47। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्लियर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक साथ कर देते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया ना, 3 2 जा 6 उधर से आ गया। अब ये 2x ये प्लस 3y और 3 में से क्या 1 इक्वल टू 54। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 53 ना आपका इक्वेशन नंबर 2। ये प्लस में उधर गया माइनस में। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये सॉल्व हो गया। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर ये 12 नहीं है। ठीक है, आप किसको सब मतलब इस इक्वेशन को करना चाहोगे या उसको इक्वेशन का आपकी मर्जी। इसमें भी आसान है, वो भी सही दिख रहा है क्योंकि देखो 2 3x बस चेंज है हल्का हल्का। पर अगर एलिमिनेशन से करोगे और जल्दी होगा। बताओ क्यों? क्योंकि देखो यहां पर देखो 3 है, यहां पर 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो मैं एलिमिनेशन से कर दे रहा हूं, आप सब्स्टिट्यूशन से करिएगा। ठीक है, आप करिएगा, आपको टाइम यहां तक तो इक्वेशन तो सेम रहेगा। ठीक है, यहां पर इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। है चलो, ये 2 इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको 2, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 6x प्लस बोलिए 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 6x, ये 2 2 जा 4y और 2 7 जा 14 कह लेगा 1 2 4 जा 8 8 9 94। अब क्या करेंगे दोनों 6, अब क्या करें सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये माइनस सब साइन चेंज होता है। ये कट गया तो 9y में से 4y गया, कितना हो गया 5y, और ये 9 में से 4 गया 5 और ये 15 में से 9 गया 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 1 जा 5 और 5 3 जा 13 आ गया। हो गया खत्म। अब 13 की वैल्यू आप जिसमें सरल पड़ता है उसमें पुट कर दो। ये y की वैल्यू इसमें करना चाहो इसमें कर दो, इसमें करना चाहो इसमें कर दो, हो जाएगा। इसमें कर देते हैं तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, तो आपका 2x इक्वल टू 39 प्लस उधर जाएगा माइनस में 53 माइनस 39, तो x इक्वल टू 13 में से 9 गया 4 और ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 से, ये मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक, अब ये आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, अगर सही हुआ तो ठीक है। x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 13 सही है। तो ये हमने कर दिया एलिमिनेशन से।
आप किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ। ठीक है, अब अगर चौथा वीडियो अगर लाना रहेगा तो आपके लिए मैं ला दूंगा क्या, PYQs। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया बुक आ गया है, ठीक है, जिससे इसको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।